हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं: अनूठी, पैरों, चुनौती, बादामी, बच्चे, काठियावाड़ी, कुदरत, नवीनता। इन शब्दों को छांटकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। पहला है मलमली धोती का डैश रंग खिल उठा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बादामी। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। दूसरा, इला की हिम्मत की डैश मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनूठी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तीसरा, इला ने वह सब अपने डैश से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरों। इला ने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते थे। चौथा, 15-16 साल की होते होते इला डैश कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काठियावाड़ी। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। पांचवा, पारंपरिक डिजाइन में डैश सभी को बहुत भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवीनता। पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता सभी को भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, इला के विश्वास और धैर्य ने डैश को भी झुठला दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुदरत। इला के विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। सातवां, डैश भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। आठवां, इला ने अपने हाथों की जिद को एक डैश माना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुनौती। इला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन्हें पढ़ने के बाद हमें सही वाक्य के आगे सही का निशान और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, इला सचानी ने मलमली की धोती को बेल बूटों से सजाया। तो यह वाक्य सही है। हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो यह वाक्य गलत है। हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई। तो यह वाक्य गलत है। यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। चौथा, एक समय ऐसा आया जब इला के काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। तो यह वाक्य सही है। हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। पांचवा, 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कसीदाकारी छोड़ दी। तो यह वाक्य गलत है। हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पाठ में बहुत से कामों के नाम आए हैं जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हो उनकी सूची बनाओ। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। आपको यहाँ पर लिखना है कि आप अपने घर में कौन कौन से कार्य करते हो। तो सभी बच्चे अलग अलग कार्य करते होंगे, तो हर बच्चा अलग कार्य लिखेगा या वो कार्य लिखेगा जो भी वह करता है। यहाँ पर मैं कुछ कार्य लिख रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जैसे कि बिस्तर ठीक करना, पानी भरना, दुकान से सामान लाना, घर के बिखरे सामान को ठीक जगह पर रखना, शाम को पापा के घर आने पर पापा को तथा किसी मेहमान के घर आने पर उन्हें पानी देना।
इसके अलावा कभी कभी मैं चाय भी बना लेता हूँ। तो चाय बनाना। तो बच्चों, ये कार्य थे जो मैं करता हूँ। आप उन कामों के नाम लिखेंगे जो आप करते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।